Hello students, here we are with our 10th chapter of maths from class first, and our chapter name is pattern. So take out your book Maths Magic and open page number 114 in your book. तो बच्चों अभी हम क्लास फर्स्ट का 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है पैटर्न्स। तो आप सब अपनी मैथ्स की बुक ओपन करिए। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड डन टिल हियर, तो सॉरी यहाँ तक हम इसको कर चुके थे अपने प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो हमारा चैप्टर अभी है 10th चैप्टर पैटर्न्स। ठीक है, तो आप इसमें पैटर्न चैप्टर ओपन करिए और पेज नंबर 114 ओपन करिए। ओके, तो पैटर्न यानी संरचनाएं, ढांचे, नमूने। ठीक है, तो आप इन सबको क्या कह सकते हैं? पैटर्न्स कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहा था अभी तक, हमने क्या किया था? जैसा भी पैटर्न्स आपको दिख रहा था उनमें अभी तक हम डिज़ाइन वाले जो थे वो पैटर्न्स हम कर रहे थे, हमने करे थे। अब हम करेंगे नंबर वाले जो पैटर्न्स होते हैं, नंबरिक पैटर्न्स भी होते हैं, तो हम उन्हें कंप्लीट करेंगे अभी। ठीक है, सो STUDY स्टडी, स्टडी मीन्स पढ़ना, THE द मीन्स द, PATTERNS पैटर्न्स, पैटर्न्स मीन्स नमूने, AND एंड मीन्स और, FILL फिल मीन्स भरना, INN मीन्स में, THE द, MISSING मिसिंग मीन्स गायब, NUMBERS नंबर्स मीन्स संख्याएं। स्टडी द पैटर्न एंड फिल द मिसिंग नंबर्स, नमूनों को या ढांचों को, जो भी आकृतियां हैं उन्हें देखो और फिर जो मिसिंग नंबर हैं, जो गायब हैं संख्याएं, जो नहीं है यहाँ पर संख्याएं, उनको लिखो, उनको भरो। अब आपसे कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहला जो पैटर्न है, पहला क्या है हमारा? 1 है, फिर एक नंबर छोड़ के लिख दिया है 3, फिर 4 नंबर छोड़ दिया है उसको लिख दिया 5, फिर 6 नंबर छोड़ के लिखा है 7। तो ऐसे ही अब आपको आगे को कंप्लीट करना है। तो देखो पहले फर्स्ट लिखा है ना, 1 लिखा है, 2 नंबर छोड़ दिया है, क्या लिखा है? फिर उसके बाद 3, तो एक एक नंबर छोड़ के लिख रहे हैं। तो 2 नंबर छोड़ दिया, 3 लिखा है, 4 नंबर छोड़ दिया, 5 लिखा है, 6 नंबर छोड़ दिया, 7 लिखा है। फिर 7 के बाद हम क्या नंबर स्किप करेंगे? यस, 8 स्किप करेंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पर? 9। तो एक एक नंबर स्किप किया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 9। देन फिर है आपका, देन 10 स्किप कर दिया है, 10 स्किप कर देंगे हम भी। फिर 10 के बाद क्या आता है? 11, तो हम लिख देंगे एप्पल 11। और 12 स्किप करके फिर क्या लिखा है यहाँ पर? 13 लिखा है। ठीक है, इसी तरह से देखो अब 22, 21, 20 यानी बैकवर्ड काउंटिंग आ रही है। ठीक है, तो बैकवर्ड यानी 22, 21, 20, देन पीछे को जाते जाओ 19, देन 18। तो ये बैकवर्ड काउंटिंग होगी आपकी। ठीक है, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, ये आपका क्या हो गया? बैकवर्ड काउंटिंग हो गई। अब देखो, अब ट्रेन यहाँ पर आपको दिख रही है, इसमें लिखा है 10, 20, 30, तो 10 का गैप है सब में। देखो 10 है, उसके बाद फिर 10 का गैप 20, देन 10 जंप किया है सब। ठीक है, तो 10, 20, 30, तो 30 के बाद 10 हम जंप करेंगे तो हम पहुँचेंगे 40, यहाँ पर लिख दिया 40, देन 50, फिर उसके बाद 60। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 60, देन इसके बाद है 11, 11 के बाद है 22, फिर है 23। तो 11 के बाद भी ये भी 10 आप 10 स्किप करोगे तो कितना? 11 के बाद अगर 10 स्किप करोगे तो कितना आएगा आपको? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 10 नंबर अगर आप छोड़ दोगे 11 के बाद, जैसे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 10 नंबर स्किप कर दिया तो हम पहुंच गए 22 में। फिर ऐसे ही 10 नंबर स्किप किया तो 33 में। फिर ऐसे ही आप 10 नंबर स्किप करेंगे इसके बाद तो आप पहुंचेंगे 4। 10 नंबर्स जंप करना है। ठीक है, देन 55, तो 33 है। 33 के बाद आप स्किप करेंगे तो कहाँ पहुँच गए? देखो 22 है, 22 के बाद अगर
10 आप स्किप करेंगे तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो आप जंप करके 10 के बाद कहाँ 33 में। उसके बाद ऐसे ही 10 जंप करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे 33 के बाद 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, आप पहुँचेंगे 44 में। फिर उसके बाद 44 के बाद 10 जंप करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, देखो 44 के बाद 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, तो 10 आपके आफ्टर 10 आप पहुँचोगे 55 में। फिर 10 जंप करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, देखो 55 के बाद 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। फिर उसके बाद आप 66 में पहुँच गए। फिर 10 आफ्टर 10 तो 67, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, ठीक है। तो 66 के बाद आप कहाँ पहुँच जाओगे, 66 के बाद पढ़ो 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77। तो आप इसको 10 के बाद आपने स्किप करना है, ठीक है। अब आपका है देखो 5 का टेबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 का गैप भी है, देखो 5 है, 5 के बाद 5 और फिर 10, फिर 5 और 15, फिर 5 और काउंट करिए 20, 10 5 और 25 और 30। तो इसी तरह से ये 5 का टेबल भी बन जा रहा है, देखो ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो ये किसका टेबल बन रहा है, 5 का टेबल बन रहा है, ठीक है। इसके बाद है देखो 2, अब यहाँ पर कैसे किया, देखो 2 3 और 4 को स्किप कर दिया है, 5 लिखा है। फिर 6 7 यानी 2 डिजिट जो है उनको स्किप कर दिया, यानी 2 के बाद 3 और 4 को स्किप कर दिया, 5 लिखा है। फिर 6 7 को स्किप कर दिया, 8 लिखा है। फिर 9 10 को स्किप कर दिया, 11 लिखा है। फिर 12 13 को स्किप कर देंगे आप भी 2 नंबर, क्या आएगा उसके बाद 14, ठीक है। फिर 15 16 को स्किप कर दिया, 17, हाँ 18 19 को भी स्किप कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा 20। तो 2 नंबर्स यहाँ पर 2 नंबर्स स्किप करने थे, 2 नंबर छोड़ के काउंटिंग लिखनी थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। पहले वाले में हमारा एक एक जो नंबर था वो छोड़ा था, 1 2 छोड़ा है 3, फिर 4 छोड़ा है, फिर 5, फिर 6 छोड़ा है, 7 8 9 10 स्किप कर दिया, 11 12 स्किप कर दिया, 13। तो हमने यहाँ पर 9 और 11 लिखा। इस तरह से यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग दी, देखो 22 21 20 19 18 17 16, ये क्या होगी बैकवर्ड काउंटिंग हो गई। फिर उसके बाद 10 10 का है, 10 का टेबल भी हो सकता है, देखो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60। और ये 11 की टेबल हो सकती है, देखो 11 की टेबल ऐसे होती है, ठीक है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, इस तरह से ये बनती जा रही है आपकी। 10 10 का स्किप करेंगे तो आप इस तरह से ही बनता जाएगा। फिर ये आपका क्या बन गया, 5 की टेबल बन गई। देन यहाँ पर 2 नंबर्स स्किप किए हुए हैं और 2 नंबर स्किप करके हमने इसको फिल किया है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इसमें आपको कहा है COMPLET कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स पूरा, THE द मीन्स द PATTERN पैटर्न, पैटर्न मीन्स नमूने या ढांचे या आकृतियाँ। कंप्लीट द पैटर्न, अब आपको यहाँ पर आकृतियाँ दी हैं, इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो पहला हमारा है, यहाँ पर कितना ट्राइंगल बना है, एक ट्राइंगल बना है। देन यहाँ पर हमारा एक बढ़ गया तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स हो गए। फिर यहाँ पर एक और बढ़ गया तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स हो गए, 3। तो हमने इसी तरह से 1 1 बढ़ाते हुए इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो हम 1 2 3 4, तो हमने एक और बढ़ा दिया, ये 4 हो गया। फिर उसके बाद एक और हमारा बढ़ेगा, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से 1 1 हमारा बढ़ता जा रहा है।
नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर कितने फ्लावर्स है, पहले देखो 1 2 3, फिर एक और बढ़ गया तो ये कितने हो गए 1 2 3 4, एक बढ़ा दिया है यहाँ पर, फिर 1 2 3 4 5 2 बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से 1 1 1 1 बढ़ते जा रहे हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 1 1 1 1 बढ़ते जा रहे हैं। तो हम भी 1 1 बढ़ते जाएंगे। देखो यहाँ पर 3 था तो 1 बढ़ गया, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 4 तो 1 बढ़ गया, यहाँ पर 5 हो गया, तो हम भी बढ़ा देंगे। देखो 1 1 2, ऐसे नहीं बनाना, जैसा पिक्चर बनी है वैसे ही बनाना है, अपने मन से नहीं बनाना है इसको। ठीक है, 2 3 4 5, तो एक और हम भी बढ़ा देंगे। यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 6, कितने हो गए 6। फिर नेक्स्ट में तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 थे ना, तो 1 1 बढ़ता जा रहा था, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बना दिया। अब हमारा एक और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक बढ़ रहा है ना फ्लावर, तो हम यहाँ पर एक फ्लावर और बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने हो गए, यहाँ पर 1 1 बढ़ा दिया, तो यहाँ पर कितने हो गए 7 हो गए। ठीक है, तो इसको हम इसी के नीचे पर बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करा, पैटर्न को आगे बढ़ाता जाए, ये फ्लावर बढ़ता जा रहा है। देखो अब यहाँ पर 2 ओवल शेप्स के 2 यहाँ पर बने, फिर 2 ओवल शेप्स इनके ऊपर बन गई, फिर यहाँ पर नेक्स्ट में 2 बन गए, तो 2 और बन गए। तो इसी तरह से अब हमको आगे को बढ़ाते जाना है। तो 1 तो एक एक बढ़ता जा रहा है ना, तो हम भी यहाँ पर एक और बढ़ा देंगे। देखो ठीक है, तो ये हमारा 3 हो गया, हमारा 4 हो गया। ठीक है, फिर हम एक और ये 1 1 1 1 करके बढ़ता जा रहा है, तो हम भी इसको क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। ये देखो ये बढ़ता गया ना 1 1 करके। तो इस तरह से देखो, पहले वहाँ पर इस तरह से 1 पेयर था यहाँ पर, फिर 2 इनके ऊपर बना दिए, फिर यहाँ पर 2 के ऊपर फिर 2 और बना दिए यहाँ पर, फिर ऐसे हम यहाँ पर भी हमने 3 किए, 3 बन गया ना, 1 2 3 4 5 6, तो हमने 2 और यहाँ पर बना दिए। फिर उसके बाद हमने 1 2 3 4 थे, तो 2 और यहाँ पर बना दिए। तो इस तरह से 2 2 हमारे बढ़ते गए। नेक्स्ट है देखो, अब आपका यहाँ पर एक सर्कल है, फिर यहाँ पर 2 और बढ़ा दिए, 1 2 3, कितने बढ़ा दिए, 2 2 बढ़ते जा रहे हैं। देखो 2 बढ़ा दिए, फिर यहाँ पर 3 है तो 2 और बढ़ा दिए। तो इसी तरह से अब आपको क्या करना है, ऐसे ही बढ़ाते जाना है इनको आगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे को ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बढ़ा दिया एक। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता जाएगा, ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे। 2 बढ़ाना है ना, सॉरी 2 बढ़ाना है, तो हम भी यहाँ पर को ऐसे ही जैसे यहाँ बढ़े थे ना, क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 3 हो गए ना, फिर इस तरह से 1 2 3 बढ़ गए, फिर 3 के बाद 2 बढ़ा दी ना उन्होंने ऊपर को, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 इधर बढ़ गए, तो हम भी 2 यहाँ पर का बढ़ा देंगे। इस तरह से 2 हमने यहाँ पर बढ़ा दिए। ठीक है, अब कैसे बनेंगे ये,
तो हम इस तरह से बढ़ाते जाएंगे इनको, ठीक है। तो इस तरह से 2 2 यहाँ पर हम बढ़ाते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर स्टार्स हैं, कितने स्टार्स हैं, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टार यहाँ से घटा दिया है, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर का जो स्टार था वो घटा दिया है। अब देखो, अब यहाँ पर 1 2 3, एक स्टार यहाँ का घटा दिया है, ठीक है। अब हम भी क्या करेंगे, एक स्टार क्या है, हम भी घटा देंगे, ठीक है। चलो, तो हमने भी एक स्टार हमने भी घटा दिया, ठीक है। तो पहले पहले यहाँ पर का हटा, फिर इधर हटा दिया, फिर यहाँ पर इधर का हटा ना, इधर, फिर इधर से आए तो एक स्टार यहाँ का घट गया, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पर का एक स्टार घटा के हम एक स्टार हम भी ऐसे ही कर देंगे। चलो, तो हमने भी एक स्टार घटा दिया, ठीक है। फिर अब यहाँ पर फिर हमारा कितना रहेगा, एक स्टार ये रह गया, ठीक है। इस तरह से हम भी स्टार्स को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखो, हम यहाँ पर 1 मैच स्टिक्स है, यहाँ पर 2 मैच स्टिक्स हो गई, एक इस तरह से नीचे को रख ली। अब देखो, अब फिर क्या करा, एक मैच स्टिक ऐसे रखी थी, एक ऐसे रखी, फिर उसको ऐसे बढ़ी। अब हम क्या करेंगे, देखो, एक मैच स्टिक्स यहाँ को रखी और एक ऐसे रखी, फिर ऊपर रखी। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैच स्टिक्स को ऐसे नीचे ले आएंगे, ठीक है, इस वाले में। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो, इसी तरह से मैच स्टिक्स ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर कहाँ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न हमने क्या करा। तो अब देखो, पहले नीचे थी मैच स्टिक्स, फिर इस तरह से एक और आई, फिर इस तरह से ये ऊपर गई, तो हमने क्या किया, अब फिर हम इसको नीचे ले आए। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये नीचे, फिर ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इस तरह से बॉक्स है, इसका डिज़ाइन फिर हमने ऐसे किया, फिर एक डिज़ाइन यहाँ से आया, फिर अब कैसे आएगा, देखो, ये बॉक्स बनाया ना, तो एक डिज़ाइन ऐसे आया, फिर दूसरी बार में ऐसे आया, तो तीसरी बार में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट में हमने ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर हमने इसको ऐसे बनाया था, अब हम इसको ऐसे बनाएंगे, तो ये हमारा डिज़ाइन ऐसे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने पैटर्न इस तरह से बनाना थे, ठीक है। तो आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको फिल करा है बुक में, आप भी इस तरह से फिल करें। नाउ टर्न द पेज। अब है आपका और है कंप्लीट द पैटर्न, फिर से आपने पैटर्न कंप्लीट करना है। कौन से पैटर्न से हैं, नंबर्स वाले। देखो, COMPLET, कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स पूरा करना, THE मीन्स द, PATTERN पैटर्न, पैटर्न मीन्स होता है नमूने। कंप्लीट द पैटर्न्स यानी आपको इन नमूनों को, इन पैटर्न्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखो, पहला, अब ये 2 का टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो इसमें 2 2 का गैप भी है, देखो, 2 3 को हटा दिया, 1 1 का गैप है, 3 को हटा दिया 4, 5 को हटा दिया 6, 7 को हटा दिया 8, 9 को हटा दिया 10, 11 को हटा दिया 12, 13 को हटा दिया 14, और 2 का टेबल भी है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। नेक्स्ट है आपका 27, 28, 29, काउंटिंग आगे को बढ़ी, देखो 27, 28, 29, 29 के बाद क्या आता है, 30, फिर क्या आता है 31, फिर क्या आता है 32, देन 33। तो इस तरह से ये काउंटिंग क्या हो रही है, आगे को बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है अब आपका 25, 30, फिर क्या आएगा, 5 5 का है तो 35,
फिर क्या है 40, फिर 5 आगे आप पढ़ोगे तो क्या आएगा 45, फिर 5 आगे आप पढ़ोगे 45 से तो आएगा 50, देन 5 आगे आप पढ़ोगे 50 से तो आएगा 55। ठीक है, तो इस तरह से 20, तो 26, 7, 26, 27, 28, 29, 30, तो 5 आपको स्किप करके 5 नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं, 5 स्किप करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1, 2 और 3 को स्किप कर दिया, 4 लिखा है, 5, 6 को स्किप कर दिया, 7 लिखा है, 2 नंबर से स्किप हो रहे हैं। देखो 1 के बाद 2 और 3 आता है ना, उसको स्किप कर दिया, 4 लिख दिया, फिर 5, 6 को स्किप कर दिया, 7 लिख दिया, फिर 7 के बाद 8, 9 को स्किप करके आप क्या लिखोगे यहाँ पर 10, फिर 2 नंबर्स और स्किप हो जाएंगे, यानी 10 के बाद 11, 12 को स्किप करके फिर नेक्स्ट नंबर क्या आता है 13, तो हम 13 लिखेंगे। फिर 13 के बाद 14 और 15 को स्किप कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 16, फिर 17 और 18 को स्किप करके हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 19। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 नंबर स्किप किया है। अब देखो 15, अब बैकवर्ड जा रहा है, कैसे देखो 15 है, 15 के बाद 14 को एक एक नंबर स्किप करके आप बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे। देखो 14 के बाद 15 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग में हमारा क्या आता है 14 आता है, 14 को स्किप कर दिया, 13 लिखा है, फिर 13 के बाद क्या आता है 12, तो 12 को स्किप कर दिया, आप लिखा है 11, 11 के बाद क्या आता है कि बिफोर क्या आता है बैकवर्ड काउंटिंग में आएगा 10, तो 10 को हम स्किप कर देंगे, क्या लिखेंगे फिर 9, 9 के बाद 8 को हम स्किप कर देंगे, फिर लिखेंगे 7, फिर 7 से 6 को स्किप कर देंगे, हम लिखेंगे 5, फिर 4 को स्किप कर देंगे, हम लिखेंगे 3। तो बैकवर्ड काउंटिंग में भी एक एक नंबर छोड़ के लिखना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका 10 की टेबल समझ लो। ठीक है, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60। तो ये 6 मतलब 10 नंबर्स का यहाँ पर गैप था 10 नंबर्स में। ठीक है, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60। तो इस तरह से ये पैटर्न हमारे क्या हुए कंप्लीट हुए। तो आपको मैंने जैसे जैसे बुक में कराया है इसको आप वैसे ही फिल करेंगे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।